पंजाब के मौसम ने आवाम की सेहत का बीड़ा उठा लिया। लेडी वेलिंगटन हस्पताल की असर नौ तामीर का संगे 50,000 स्क्वायर फीट पर मुहित होगी। 8 अरब रुपए लागत आएगी। मौसम नकवी ने खिताब में कहा कि स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बना रहे हैं। उम्मीद है कि 230 बेड का अस्पताल 1.25 साल में मुकम्मल होगा। लेडी वेलिंगटन अस्पताल 1930 में कायम किया गया। इमारत को 3 बार खतरनाक करार दिया जा चुका है। पंजाब के मोहसिन ने आवाम की सेहत का बीड़ा उठा लिया। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की असर नो तामीर का संगे बुनियाद रख दिया। नई इमारत 2,50,000 स्क्वायर फीट पर मुहित होगी। 8 अरब रुपए लागत आएगी। मोहसिन नकवी ने खिताब में कहा कि स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बना रहे हैं। उम्मीद है 230 बेड का अस्पताल 1.25 साल में मुकम्मल होगा। लेडी वेलिंगटन अस्पताल 1930 में कायम किया गया। इमारत को 3 बार खतरनाक करार दिया जा चुका है। जितनी बिल्डिंग्स अभी तक देखी हैं, आप यकीन करें कि लगता है कि किसी के बाहर के कंसल्टेंट हैं, बाहर के लोग हैं, उन्होंने आके ये बनाई है। उसकी फिनिशिंग, उसका सारा कुछ, और सोहेल साहब उसको बखूबी उसको जो अभी की बिल्डिंग्स हैं उनको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ख़त्म करा रहे हैं। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन एफडब्ल्यू और पंजाब गवर्नमेंट का साथ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चाहे वो SL3 की फॉर्म हो, चाहे वो गुजरांवाला एक्सप्रेसवे हो, और चाहे वो पिंडी की रिंग रोड हो। तीनों बड़े प्रोजेक्ट्स जो पंजाब गवर्नमेंट के इस टाइम हैं, वो तीनों के तीनों एफडब्ल्यू उनको बखूबी क्वालिटी के साथ उस पर उनके माथे पे एक दफ़ा भी तेवर नहीं आता कि जी ये सड़क नेस्पा कह रहा है कि दोबारा से उस मट्टी को उखाड़ दें, या क्वालिटी पे कंसल्टेंट कोई भी चीज़ कह रहा है तो वो उसी वक्त कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, कंसल्टेंट कह रहा है, हम उसी तरह करने को तैयार हैं। तो उनका और हमारा जो एक चीज़ है कि क्वालिटी पे ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है, ना हम कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। तो एफडब्ल्यू के पास अब ये वाला प्रोजेक्ट जो फिर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे फ़ख्र है कि इंशाल्लाह ताला ये उसी तरह जिस तरह ये बाकी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये उसी तरीके से ये प्रोजेक्ट्स करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला ने हज़ारों लोगों को बेरोजगार होने से बचा लिया। चिंगची रिक्शा को कानूनी हैसियत देने का फैसला। वज़ीर आला ने मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरमीम की मंजूरी दे दी। चिंगची मोटरसाइकिल रिक्शा को 3 व्हीलर के तौर पर रजिस्टर्ड किया जाएगा। सूबाई काबीना के इजलास में फैसला किया गया है कि मौजूदा मोटरसाइकिल रिक्शा की आर्जी रजिस्ट्रेशन के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को स्पेशल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का दर्जा दिया जाएगा। आर्जी रजिस्ट्रेशन के बाद मोटरसाइकिल रिक्शे को वज़ा करदा साइज़ और डिज़ाइन के मुताबिक तब्दीली के लिए 4 माह दिए जाएंगे। इसके बाद मोटरसाइकिल रिक्शा फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद एक्साइज से रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल करेगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मोटरसाइकिल रिक्शे की रजिस्ट्रेशन का अमल आसान और फार्म उर्दू में तैयार करने की हदायत की है। इजलास में पंजाब में तामीर होने वाली 18 बड़ी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तकिल तौर पर महफूज बनाने की मंजूरी, 18 बड़ी रोड से हासिल होने वाली टोल टैक्स को मुतल्लिका सड़क की तामीर और मुरम्मत पर ही खर्च किया जा सकेगा। इजलास में दाता दरबार की तामीर और मुरम्मत और तोसी के प्रोजेक्ट, पुलिस रूल्स की झैली शिकों में तरामीम और मैनेजमेंट पे स्केल्स 2023 को विफाकी हुकूमत के बराबर करने की मंजूरी दी गई है। जनरल अस्पताल में नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन बहरान से दो-चार। जनरल अस्पताल में नर्सिंग के इंतजामी ओहदे 7 माह से खाली। डिप्टी चीफ नर्सिंग सुप्रीडेंट का ओहदा खाली। जनरल अस्पताल में डिप्टी नर्सिंग सुप्रीडेंट का भी ओहदा खाली है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं तमाम तर सूरत हाल पर। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। जनरल अस्पताल में नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन बदतरीन बहरान से दो चार है। जनरल अस्पताल में डिप्टी चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की ग्रेड 19 और इसके साथ साथ जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की सीटें हैं, ये तीनों इंतज़ामी ओहदे 7 माह से खाली पड़े हैं। और जनरल अस्पताल में जो नर्सिंग के इंतज़ामी अमूर हैं वो बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। अस्पताल में 1500 से ज़ायद नर्सेज जो हैं वो काम कर रही हैं, जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना इन 3 इंतज़ामी और जो ऑफिसर्स हैं उनका काम है। लेकिन 7 माह से ना तो रेगुलर डिप्टी चीफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मौजूद है, इसके साथ साथ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी जो है वो अस्पताल में मौजूद नहीं। और इस वक्त जो नर्सिंग की एडमिनिस्ट्रेशन के अमूर हैं वो एक हेड नर्स के ज़रिए चलाने की कोशिश की जा रही है, जिससे जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बुरी तरह से मुतासर हो रही है। लेकिन अभी तक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर
इन तीनों नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के अहम ओहदों पर जनरल अस्पताल में कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं कर सका। ठीक है जाहिर चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। बाबू साबू बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे के लिए कॉरिडोर की कशादगी का प्लान। एलडीए मंसूबे के लिए 38 कनाल 11 मरले राजी एक्वायर की जाएगी। एलडीए ने बाबू साबू एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे के रिवाइज PC1 पर काम शुरू कर दिया है। के लिए लैंड एक्विजिशन करने से कबल सेक्शन 4 के बाद DPAC की कार्रवाई भी मुकम्मल कर ली गई है। मंसूबे की लैंड एक्विजिशन के लिए गजट नोटिफिकेशन सेक्शन 4 का निफाज गुज़श्ता माह किया गया है। मौजा शेरा कोट और जे ब्लॉक गुलशन रावी से 23 कनाल 11 मरले अराजी एक्वायर की जाएगी। मौजा सांदा खुर्द और गुलशन रावी ब्लॉक E और K से 15 कनाल अराजी एक्वायर की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी ने 35 लाख फी मरला कीमत मुकर्रर कर दी है। लैंड एक्विजिशन पर सिर्फ अराजी की कीमत का तखमीना 2 अरब 69 करोड़ 85 लाख लगाया गया है। 15% लाजमी एक्विजिशन चार्जेस का तखमीना 40 करोड़ 47 लाख 75 हजार लगाया गया है। मजमूई तौर पर लैंड एक्विजिशन 3 अरब 10 करोड़ 32 लाख 75 हजार लागत आएगी। अब स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों की कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग होगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान किए जाएंगे। सेफ सिटीज हुकाम के मुताबिक स्मोक के तदारुक और रोकथाम के लिए कैमरों की मदद से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करवाया जा रहा है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की निशानदही के लिए मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदगान सेफ सिटीज़ में तैनात किए जाएंगे और महकमे ट्रांसपोर्ट के नुमाइंदे धुआं छोड़ने वाली गाड़ी की हालत से भी आगाह करेगा, जबकि हुकूमत की जानिब से एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करने के लिए सेफ सिटीज़ में टावर भी वर्किंग कंडीशन में लाया जाएगा। मजीद बेहतर मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। इसी तरह से महकमे ट्रांसपोर्ट के साथ स्मोक की रोकथाम के लिए इकदाम के हवाले से MOU भी साइन किए जाएंगे। और यहाँ पर आपको बताएं कि अम्मारा अतहर CTO लाहौर तैनात कर दी गई हैं, जबकि तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अम्मारा अतहर को CTO लाहौर तैनात कर दिया गया है। तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, अम्मारा अतहर को CTO लाहौर तैनात किया जा चुका है और इस हवाले से तैनाती का बाज़ाबिता नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। अम्मारा अतहर को CTO लाहौर तैनात किया जा चुका है और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज को CPO क्लोज कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चलें, अम्मारा अतहर CTO लाहौर तैनात हो चुकी हैं। इस हवाले से बाज़ाबिता नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अली साही ने हमें ज्वाइन किया है, तफसील उनसे जान लेते हैं। जी अली साही। बिल्कुल, CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज जो कि उम्रे की अदायगी के लिए छुट्टी पर थे, उनका तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह पे अम्मारा अतहर को CTO लाहौर तैनात किया है। अम्मारा अतहर जो है वो पहले भी लाहौर में बतौर SP इन्वेस्टिगेशन सदर और सिविल लाइन्स के खिदमात पर अंजाम दे चुकी हैं। अब वो IG ऑफिस में तैनात थी। तो मुस्तनसर फिरोज जो हैं, जो साबका CTO लाहौर थे, उनको सेफ सिटीज अथॉरिटी में COO के ओहदे पर तैनात किया जाएगा। अगले कुछ कल या परसों तक उनकी तैनाती के अहकाम जारी कर दिए जाएंगे। जबकि IG पंजाब के PSO साहबजादा बिलाल उमर को तब्दील कर दिया गया है। उनको AIG एडमिन सिक्योरिटी तैनात किया गया है और AIG डेवलपमेंट का इजाफी चार्ज दिया गया है। इसी तरह हमजा मामला जो कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के चीफ सिक्योरिटी अफसर थे, उनको तब्दील करके IG पंजाब का PSO तैनात किया गया है। जी अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। मुतअद्दिद तैनातियाँ और तबादले हुए हैं। जैसे कि अली साही ने हमें आगाह किया है कि अम्मारा अतहर को CTO लाहौर तैनात किया जा चुका है। इससे पहले CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज थे। अब मुस्तनसर फिरोज सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में बतौर CEO तैनात किए जा चुके हैं। इस हवाले से भी नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। आपको बताएं कि अम्मारा अतहर CTO लाहौर तैनात कर दी गई हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज को CPO क्लोज कर दिया गया है। मुस्तनसर फिरोज सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में CEO तैनात किए जाएंगे। अम्मारा अतहर CTO लाहौर तैनात कर दिए गए हैं, जबकि PSO हमजा साहबजादा बिलाल उमर AIG एडमिन सिक्योरिटी तैनात कर दिए गए हैं। बिलाल उमर को AIG डेवलपमेंट का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। SP हमजा मानुल्लाह को PS2 IG तैनात कर दिया गया है। SSP अम्मारा अतहर CTO लाहौर तैनात, नोटिफिकेशन जारी। CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज को CPO क्लोज कर दिया गया है। मुस्तनसर फिरोज सेफ सिटी अथॉरिटी में CEO तैनात किए जाएंगे। टाउनशिप में ब्लॉक 2 के घरों में नलकों से गंदा पानी आने लगा। गंदा पानी इस्तेमाल करने से इलाका मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। घंटों वाटर पंप चलाने के बावजूद साफ पानी नहीं आता, इलाका मकीनों का शिकवा। मज़ीद क्या सूरत हाल है, उमैर अफजल से जानेंगे। जी उमैर, आगाह कीजिए।
बिल्कुल बस मैं मौजूद हूँ टाउनशिप के इलाके ब्लॉक 2 में, जहाँ पर जो है वो घरों में नलके में मौजूद जो पानी है वो उसमें गटरों में मिला पानी आने पर जो है वो शहरी सरापा एहतजाज बन गए हैं। शहरियों को कहना है कि कई साल से ये जो मामलात हैं गंदे पानी के वो हम झेल रहे हैं, हमारी परेशानियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पर अगर टेस्ट करवाए जाएँ और इलाका मकीन जो हैं वो 90% से ज़ायद जो इलाका मकीन है वो हेपेटाइटिस और इस तरह की जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं वो उनमें मुब्तला रहते हैं। आए रोज़ यहाँ पर जो है वो बच्चे बीमार रहते हैं, बुजुर्ग जो हैं वो भी खासे बीमार रहते हैं। यहाँ पर मुजाहिरीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है और कब से ये मुश्किलात है। मुझे बताइएगा कितने अरसे से ये जो गंदे पानी का मामला चल रहा है और किन मुश्किलात का कोई सामना कर रहा है? भाई ये पिछले 2 साल से जो है यहाँ पर गंदा पानी आ रहा है, ठीक है। बच्चे जो हैं वो डेली बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। यहाँ पर ना कोई नमाज पढ़ सकता है, वज़ू करने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए गुस्ल करने के लिए पानी नहीं है। सारे लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस और इसके साथ जो जिगर की बीमारियों में मुब्तला हैं। आप 100% का टेस्ट करवाएंगे तो 98% लोगों को हेपेटाइटिस और जिगर की बीमारियों में मुब्तला लोग निकलेंगे। मेरी अरबाब इख्तियार से तमाम अवाम की, महल्लेदारों की यही गुजारिश है कि इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि हम लोगों को भी जीने का पूरा हक मिल सके। बहुत शुक्रिया। आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि यहाँ पर जो गंदे पानी के मामला है वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। हमारा इंतजामिया से यही मुतालबा है कि तरजीही बुनियादों पर हमारे मसाइल जो हैं वो हल करवाए जाएं। ठीक है उमैर अफजल, आपका बहुत शुक्रिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफ़ीक, एहसन इकबाल की शिरकत। अटक, जेहलम, मुल्तान और चकवाल के टिकट की इजलास में शिरकत। मियाँ नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। मुल्क बहुत पीछे चला गया है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। नवाज शरीफ ने कहा कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है, हम बहुत पीछे रह गए हैं। 2017 में सीपैक मंसूबे पर तेजी से काम जारी था। मजीद उन्होंने कहा कि हमने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। तरक्की करता मुआशरा और खुशहाल पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है। तो कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का ये इजलास हुआ। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। दुनिया बहुत आगे चली गई है, हम बहुत पीछे रह गए हैं। इसका एहसास और इदराक हम सबको होना चाहिए और हमें इस बात का भी ज़रूर अफसोस करना चाहिए कि हम क्यों दुनिया के पस्तरीन ममालिक में इस वक्त शामिल हैं। हमारा मकाम तो बहुत आगे था। 1947 में जब ये मुल्क बना तो बड़ी उम्मीदों से बना था ये मुल्क कि ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा और एक मुनफरिद मकाम हासिल करेगा दुनिया के नक्शे में। लेकिन वो मुनफरिद मकाम तो हम हासिल नहीं कर पाए, लेकिन पीछे बहुत चले गए। उस वक्त हम 47 में बहुत आगे थे, दुनिया में बहुत आगे थे। और मैं इससे पहले भी एक मीटिंग में ये कह चुका हूँ कि मैं उस ज़माने में, मैं 1967 की बात कर रहा हूँ कि जब मुझे मेरे वालिद साहब ने गैर मुल्की दौरों पे भिजवाया और हमारी इंडस्ट्री जो है वो इंजन्स, डीजल इंजन्स एक्सपोर्ट करती थी मुख्तलिफ मिडल ईस्ट के ममालिक में। और मुझे सिर्फ उन इम्पोर्टर से मिलने के लिए भिजवाया जो हमारा जो इंजन इम्पोर्ट करते थे। तो उन्होंने बड़ी खातिर तवाज़ो की, तो मुझे मौका मिला कि मैं अपने मुल्क को अपने मुल्क का मुकाबला करूं उन मुल्कों के साथ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे एयरपोर्ट उस ज़माने में बहुत अच्छे थे, हमारी सड़कें उनके मुकाबले में अच्छी थीं, बहुत अच्छी तो नहीं थी लेकिन अच्छी थी, उनसे बेहतर थी। वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बिलाल अफजल और चेयरमैन बोर्ड की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तालिब इल्मों को इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल्स की फराहमी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा लिया गया।
सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी ने इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स के मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स कीमतों और मार्केट तरजीह पर मबनी तफसीली ब्रीफिंग दी। बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से क्रेडिट की मालियत रियायत के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। बताया गया कि स्कीम के लिए बैंक की जानिब से सूद की शरह मौजूदा शरह से कम होगी। सूबाई वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिलाल अफजल ने कमेटी को एक रैशनल मॉडल बनाने की हदायत की है। कमेटी काबिल अमल तजावीज़ पर मबनी रिपोर्ट पंजाब काबीना के लिए तैयार करेगी। इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की फ्राहमी पर खर्च की जाने वाली रकम और रायत देने की शरह का तयन वज़ीर आला पंजाब और काबीना के अरकान करेंगे। पहले मरहले में स्कीम से सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स मुस्तफ़ीद होंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मुख्तलिफ थानों का दौरा, थाना गुलबर्ग मॉडल टाउन और SDP ऑफिस मॉडल टाउन की इंस्पेक्शन की। एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस, एडिशनल IG AIG एडमन हमरा थे। MD सेफ सिटी अथॉरिटी, DIG ऑपरेशंस और SSP ऑपरेशंस भी इस मौका पर मौजूद थे। DIG ऑपरेशंस लाहौर ने IG पंजाब को तामीराती कामों पर ब्रीफिंग दी, थानों की कंस्ट्रक्शन और अपग्रेडेशन टाइमलाइन में मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। IG पंजाब ने STPO ऑफिस में पासबान सेंटर की तामीर का भी जायजा लिया। तामीराती कामों के दौरान क्वालिटी पर समझौता न किया जाए, IG पंजाब की जानिब से ये हिदायत जारी की गई। शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ, अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन भी बनेगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप का बाज़ाबिता आगाज़ कर दिया। शहरी घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। हुकूमत पंजाब पेट्रोलिंग पोस्ट, खिदमत मराकज़ और पुलिस स्टेशन पर भी शहरियों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सहूलत फ्राहम कर रही है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले शहरियों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन भी बनेगा। शहरी घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला ऑफिस में ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप की इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और दीगर ने शिरकत की।